नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 3 समतल में गति। स्मरणीय बिंदु देखिए, अदिश राशि किसे कहेंगे हम? अदिश राशि। तो देखिए, इसमें केवल परिमाण या संख्यात्मक मान होता है, दिशा नहीं। अदिश राशि की क्या खासियत है? इसमें केवल परिमाण या संख्यात्मक मान होता है, दिशा इसमें नहीं होती। अदिश राशियों में सामान्य बीजगणितीय नियमों का पालन होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इनका पालन होता है। सदिश राशि क्या है? तो देखिए, सदिश राशि, इनमें परिमाण तथा दिशा दोनों आवश्यक होते हैं। परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। सदिश राशियों में सामान्य बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं होता। सदिश राशि को गहरे काले अक्षर से या ऊपर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। या तो आप गहरे काले अक्षर से लिख दें उसे, या ऊपर तीर लगा दें, तब सदिश राशि दर्शाई जाएगी। आगे देखिए, समान मात्रक वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे राशियां जिनके मात्रक समान है उन्हें हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। भिन्न मात्रक वाली राशियों का गुणा तथा भाग किया जा सकता है। यदि भिन्न भिन्न मात्रक वाली राशि हैं तो उनका गुणा भाग हम कर सकते हैं। स्थिति सदिश किसे बोलेंगे? किसी बिंदु सदिश की मूल बिंदु से दूरी उस बिंदु की स्थिति सदिश कहलाता है। मतलब मूल बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, वही उसका स्थिति सदिश है। विस्थापन सदिश क्या है? जब कोई सदिश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित होता है, तब अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश तथा प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश के अंतर को उस सदिश का विस्थापन सदिश कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का जो अंतर होगा वह क्या कहलाएगा? विस्थापन सदिश। आगे देखते हैं, एक विमीय गति किसे बोलेंगे? इसमें समय के सापेक्ष वस्तु के किसी एक स्थिति निर्देशांक में परिवर्तन होता है। जैसे सीधी रेखा में किसी पिंड की गति किसी एक स्थिति निर्देशांक में परिवर्तन होता है। सीधे चले जा रही है वस्तु, तो सीधी दिशा में गति या एक सीधी रेखा में गति, उसे बोलेंगे एक विमीय गति। तो फिर द्विविमीय गति क्या है? द्विविमीय गति देखिए, इसमें समय के सापेक्ष वस्तु के किन्हीं दो स्थिति निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। जैसे प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति, ये क्या है? द्विविमीय गति है। नेक्स्ट है त्रिविमीय गति। इसमें समय के सापेक्ष वस्तु की तीनों स्थिति निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। जैसे स्वतंत्र आकाश में पक्षी की गति त्रिविमीय गति है। अच्छा, अब है प्रक्षेप्य गति। किसी पिंड को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर से भिन्न प्रक्षेपित करने पर पिंड द्वारा प्राप्त गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। किस गति को? पिंड को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर से भिन्न प्रक्षेपित करने पर पिंड जो गति करता है उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति दो प्रकार की होती है, क्षैतिज प्रक्षेप और तिर्यक प्रक्षेप। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। जो हम प्रक्षेप करते हैं, फेंकते हैं, उसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार। तिर्यक प्रक्षेप में 45 अंश पर प्रक्षेप परास अधिकतम होती है। यदि हम किसी वस्तु का प्रक्षेप 45 अंश के कोण से करेंगे तो उसकी परास अधिकतम होती है, अर्थात वह अधिकतम दूरी तक जा सकेगी। तिर्यक प्रक्षेप में 45 अंश पर प्रक्षेपित करने पर क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी होती है। अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी तक वस्तु जाती है। क्षैतिज से 76 अंश पर प्रक्षेपित करने पर क्षैतिज परास व ऊंचाई परस्पर बराबर होते हैं। जितनी क्षैतिज परास व ऊंचाई, जितनी ऊंचाई आप देंगे उतनी ही क्षैतिज परास होगी, उतनी ही दूरी पर पिंड जाकर गिरेगा। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है। इसमें आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल सदैव
एक होता है। एक समानुवृत्तीय गति त्वरित होती है। इसमें ध्यान रखना है कि आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों का गुणनफल सदैव एक होता है। आगे है, कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। कोणीय त्वरण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। अब त्वरण है तो रेडियन प्रति सेकंड है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण वेग के लंबवत होता है। यदि एक समान वृत्तीय गति हो रही है तो त्वरण क्या होता है? वेग के लंबवत होता है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण केंद्र की ओर तथा वेग स्पर्श रेखीय दिशा में क्रियाशील होता है। त्वरण कहां होता है? केंद्र की ओर, और वेग होता है स्पर्श रेखीय दिशा में। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। सदिश राशियों का समूह कौन सा है? जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, विस्थापन। यह समूह जो है सदिश राशियों का समूह है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण और विस्थापन तीनों ही सदिश राशियां हैं। अगला है, यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों के परिमाण के योग के बराबर है यदि, तो जुड़ रहे हैं सदिश जब उनकी दिशा एक ही हो, यानी दोनों के मध्य शून्य अंश का कोण है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए तीसरे नंबर में क्या है? दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। ऐसी स्थिति में क्या परिमाण होगा? उसका परिमाण होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। यह होगा परिणाम। फिर आगे देखते हैं, ये ऐसा परिणाम क्यों मिलेगा? क्योंकि हमें पूछा जा रहा है सदिश का परिमाण। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर बढ़ते हैं आगे। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। किस कोण से हम प्रक्षेपित करेंगे? 45 अंश का कोण होने पर दूरी अधिकतम होगी। 45 अंश के कोण से यदि हम किसी वस्तु को प्रक्षेप करते हैं तो सर्वाधिक दूरी तक वह वस्तु पहुंचती है। आगे है, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा? क्षैतिज परास कौन से जोड़ों के लिए समान रहेगा? तो 40 अंश और 50 अंश, ये दो कोण हैं जिनके लिए क्षैतिज परास समान रहेगा। आगे है, अदिश राशि वह है जो किसी भी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है, कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऐसा नहीं है, विमाहीन होती है। तो क्या सही है? उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। ऑप्शन नंबर डी सही है। घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग है, जो सेकंड की सुई है घड़ी की, उसका कोणीय वेग क्या है? तो उसका कोणीय वेग है π/30 रेडियन प्रति सेकेंड। π/30 रेडियन प्रति सेकेंड। अब आगे देखिए, निम्न में कौन सी द्विविमीय गति नहीं है? तो देखिए द्विविमीय गति कौन कौन सी है? वृत्तीय गति द्विविमीय है, प्रक्षेप गति द्विविमीय है, बंदूक की गोली की गति द्विविमीय है, किसी मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती गेंद की गति एक ही दिशा में चल रही है ना, इसलिए यह द्विविमीय नहीं है। नौवां है, उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण होता है। तो देखिए
उड़ान के समय प्रक्षेप पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण उसे नीचे लाने का प्रयास करेगा, तो जी बस लगेगा। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए 10वां, किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है। प्रक्षेपण कोण का मान होगा, प्रक्षेपण कोण का मान ऐसी स्थिति में क्या होगा, 45 अंश होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। फिर देखिए 11वां नंबर, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण होना चाहिए, 90 अंश के कोण से फेंकेंगे, एकदम सीधा ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 12वां है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग तथा त्वरण के मध्य कोण होगा। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग तथा त्वरण के मध्य कोण 90 अंश का होगा। फिर अंतिम है 13वां नंबर, अभिकेंद्र त्वरण सदैव होता है, अभिकेंद्र त्वरण सदैव होता है, केंद्र की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को खालिस्तान दिशा में फेंकना चाहिए। किस दिशा में फेंकना चाहिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए, अर्थात 90 अंश के कोण पर फेंकना चाहिए। वृत्तीय मोड़ पर सड़क खालिस्तान की ओर बनाई जाती है, किस तरफ, बाहरी किनारे की ओर ऊंची बनाई जाती है। कब किधर बनाएंगे ऊंची, यदि मुड़ रही है तो बाहरी किनारे की ओर हम देखते हैं कि सड़क ऊंची होती है और फिर झुका हुआ ढलाव होता है, तो ऐसी जगह में मोड़ में हम सुरक्षित रहते हैं। तो बाहरी किनारों की ओर ऊंची बनाई जाती है। प्रक्षेपण कोण ए और 90-a के लिए प्रक्षेप का खालिस्तान समान रहता है, तो क्या समान रहेगा, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। आगे है कोणीय वेग का मात्रक खालिस्तान होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोण का हो गया रेडियन और वेग है इसलिए प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड होता है। फिर प्रक्षेप गति खालिस्तान नियत रहता है, प्रक्षेप गति खालिस्तान नियत रहता है। क्या नियत रहता है, क्षैतिज नियत रहता है। फिर आगे, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण खालिस्तान होना चाहिए। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण तो भाई 90 अंश होना चाहिए।